आपका स्वागत है आज के योग के अभ्यास में। आज हम यिन योगा का अभ्यास करेंगे। ये सभी आसन बहुत ही सरल हैं और सबके लिए सूटेबल हैं। हम हर आसन को 1 से 2 मिनट तक होल्ड करेंगे ताकि वो अच्छे से हम पर काम कर सके। आज के अभ्यास के लिए आपको योगा ब्लॉक या फिर एक कुशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले अपने मैट पर बैठें क्रॉस लेग पोस्चर में। योगा ब्लॉक या फिर कुशन को अपने नीचे रखें। इनके ऊपर बैठने से हमारी पीठ को सपोर्ट मिलता है, जिसकी वजह से वो लंबे समय तक सीधी रह सकती है। अपने बाएं हाथ को घुटने पर रखें और दाएं हाथ से अनुलोम विलोम का अभ्यास शुरू करें। आप अपनी सबसे छोटी उंगली, रिंग फिंगर और अंगूठे को खुला रखें, बाकी 2 उंगलियों को बंद। अंगूठे से अपने दाहिने नॉस्ट्रिल को दबाएं और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से गहरी लंबी सांस लें। अब लेफ्ट नॉस्ट्रिल को आप रिंग फिंगर से बंद करें और राइट नॉस्ट्रिल से सांस छोड़ें। राइट नॉस्ट्रिल से वापस सांस लें, इसे बंद करें और दूसरी नॉस्ट्रिल से बाहर छोड़ें। इस अभ्यास को कुछ देर करें तो हम जिस नॉस्ट्रिल से सांस ले रहे हैं दूसरी से छोड़ रहे हैं और फिर वापस दूसरी नॉस्ट्रिल से सांस ले रहे हैं और पहली नॉस्ट्रिल से सांस रिलीज कर रहे हैं। इस अभ्यास को धीरे करें। सांस लेते वक्त आपकी नाक से आवाज ना आए। गहरी लंबी सांस लें और धीरे से सांस छोड़ें। अपनी पीठ को सीधा रखें इस अभ्यास के दौरान। अब हाथ को वापस नीचे लाएं। आंखों को बंद रखें, यहीं बने रहें कुछ देर और जो प्रैक्टिस हमने करी है उसका असर महसूस करने की कोशिश करें। अब हम अपनी गर्दन को स्ट्रेच करेंगे। तो अपने दाएं हाथ को बाएं कान के ऊपर की तरफ रखें और अपने सर को टिल्ट करें दाईं तरफ। बाएं हाथ मैट पर उतना ही स्ट्रेच करें जितना कि एक हल्का खिंचाव आपको गर्दन के बाईं तरफ महसूस होगा। हर स्ट्रेच को उतना ही करें जितना आपकी बॉडी अलाउ करे और उतनी ही देर होल्ड करें। अब यही अभ्यास हम दूसरी तरफ करेंगे। तो अपने बाएं हाथ को दाएं कान के ऊपर की तरफ रखें और बाईं तरफ अपने सर को टिल्ट करें। आपको गर्दन के दाईं तरफ एक खिंचाव महसूस होगा। अपने दाएं हाथ के फिंगर टिप्स को मैट पे रखें।
धीरे से हाथ को रिलीज करें, दोनों हाथ घुटनों पर। अब ठुड्डी को रूफ की तरफ पॉइंट करें। अपने दोनों हाथों को गर्दन के नीचे रखें और अपने गर्दन को ऊपर की ओर स्ट्रेच करें। तो यहाँ से हमारे गर्दन की आगे की तरफ हमें खिंचाव महसूस होगा। वापस बीच में आए। यहाँ से हम ईगल आर्म्स करेंगे। आपकी दाईं कोनी बाईं कोनी के नीचे। अब ईगल आर्म्स को रिलीज करके अपने ऑपोजिट शोल्डर्स को पकड़ें, कोनियाँ मोड़ें, दाएं हाथ को बाएं शोल्डर पे और बाएं हाथ को दाएं शोल्डर पर रखें, क्रॉस बनाकर, और यहीं बने रहें। और दोनों कंधों में खिंचाव महसूस करें। अब हम दोबारा से ईगल आर्म्स करेंगे। इस बार आपकी बाईं कोनी दाईं कोनी के नीचे। इस बात का ध्यान रखें कि आपकी कोनियां शोल्डर लेवल पर ही रहें। आपके दोनों हाथ वापस घुटनों पर। आप अभ्यास के दौरान आंखें खुली भी रख सकते हैं। अब मैट के छोटे छोर की तरफ अपनी टांगों को फैलाएं। हाथों को नीचे दबाते हुए पीठ को सीधा करें। फिर से ब्लॉक या फिर कुशन पर बैठें। ब्लॉक या कुशन को एडजस्ट करें। उसके बाद हाथों को आगे की ओर चलाते हुए एक हल्के फॉरवर्ड बेंड में आए। आपकी पीठ धीरे धीरे आगे की ओर कर्व करेगी। धीरे धीरे आप इस पोस्चर में डूबते चले जाएं और हाथों को एक एक स्टेप करके आगे की ओर बढ़ाएं। जितनी देर आप अभ्यास में बने रहेंगे, ऐसा महसूस करें कि धरती से ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश कर रही है और आपको रिलैक्स कर रही है। अब हम थोड़ी देर यहीं बने रहेंगे।
अब धीरे से वापस ऊपर उठें, ब्लॉक को अपने नीचे से हटाएं और साइड में रख दें। घुटनों को मोड़ें। अब अपने दाएं एंकल को अपने बाएं घुटने पर रखें। अपने दोनों हाथों को मोड़कर पीछे की तरफ रखें ताकि आप अपने पोस्चर को सपोर्ट कर सकें। उंगलियां आगे की तरफ ही पॉइंट करेंगी। आपकी बैक टिल्टेड रहेगी लेकिन सीधी। इसे हम सीटेड पिजन पोज कहते हैं। यहाँ पर कुछ देर बने रहें। अब पैर को वापस नीचे लाएं। अपने हाथों को आगे की तरफ मोड़ें। काउंटर स्ट्रेच करें। अब हम यही अभ्यास दूसरी तरफ करेंगे। तो अपने बाएं एंकल को दाएं घुटने पे रखें। हाथों को वापस पीछे की ओर ले जाएं, उंगलियां आगे पॉइंट करते हुए, और सीटेड पिजन पोस्चर में दोबारा बैठें।
अब पैर को वापस नीचे लाएं। अपने हाथों को आगे की तरफ मोड़ें, काउंटर स्ट्रेच करें। अब यहाँ से हम मलासन में आएंगे, तो आप आगे की तरफ आके घुटने मोड़ें, हाथों को जोड़ें, कोहनियों को घुटनों के अगेंस्ट प्रेस करें और मल आसन में बैठें। ब्लॉक को अपने नीचे रखें। आप ब्लॉक को लंबा भी रख सकते हैं या फिर वर्टिकल रख सकते हैं, जितनी हाइट आपको चाहिए उसके हिसाब से। इस आसन को आप बिना सपोर्ट के भी कर सकते हैं। अगर आप बिना ब्लॉक के करना चाहें तो ब्लॉक हटा दें और एक सरल मलासन में बैठे रहें। ये एक ग्राउंडिंग पॉस्चर है और हमारे शरीर के निचले भाग को स्ट्रेच भी करता है। ब्लॉक को अब अपने नीचे से हटाएं। मैट पर बैठें, अपने दोनों घुटनों को मोड़ें और तितली आसन में आएं। घुटनों को बाहर की ओर पॉइंट करते हुए अपने पैरों को आप थोड़ा सा दूर रख सकते हैं, आपके पैर आपस में जुड़े हुए। अब धीरे धीरे कोहनी के बल मैट पर लेट जाएं। इसे हम रिक्लाइंड बटरफ्लाई पोज कहते हैं यिन योगा में। आपके हाथ रूफ की ओर पॉइंट करते हुए इस आसन में थोड़ी देर बने रहें।
अब अपने घुटनों को वापस बीच में लाएं, उन्हें मोड़ें और अपनी तरफ खींचें। अपने हाथों को दोनों तरफ से लाते हुए उंगलियों को इंटरलॉक करें अपने काफ मसल्स के आगे। घुटनों को अपनी तरफ खींचें। अब टांगों को खुला छोड़ें, शवासन में धीरे धीरे आएं। आपके पैर बाहर की ओर पॉइंट करते हुए और हाथ ऊपर की ओर। अपने सर को रिलैक्स करें। यहीं पे थोड़ी देर बने रहें। महसूस करें शरीर के हर हिस्से को मैट से टच करता हुआ। अगर आपको शरीर के किसी भी हिस्से में खिंचाव महसूस हो रहा है तो उसे ढीला छोड़ने का प्रयास करें और शवासन में डूबते जाएं। तो आज का अभ्यास इतना ही। आपका धन्यवाद इस सरल यिन योगा में मेरे साथ जुड़ने के लिए। अपना फीडबैक कमेंट्स में ज़रूर दें। मैं जल्द ही मिलूंगी एक नई क्लास के साथ।